डियर स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज विद रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन। इसको प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं एट लेंथ। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, लेट्स ट्राई टू rewind some important provisions and their essential ingredients and overview of this chapter. क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं। हमने किडनैपिंग और अबडक्शन को देखा, ये चैप्टर 16 में 300 सेक्शन 359 से लेकर के 369 तक इसके प्रोविजंस हैं। रादर ये पार्ट जो है किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, ये पूरा 359 से लेकर 374 तक है। फिर आप जानते हैं 75 76 रेप के लॉज हैं, 77 अननेचुरल ऑफेंसेस। बट किडनैपिंग और अबडक्शन अगर हम इस तरह इफ़ वी स्टिक टू दिस 359 टू 369, फिर हमने देखा कि किडनैपिंग जो है उसको डेफिनेशन पार्ट उसका इट्स स्प्रेड ओवर 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस 359, 360 एंड 361। 359 कहता है किडनैपिंग इज़ ऑफ 2 काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 360 अंडर के उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप 361 में डिफ़ाइन किया हुआ है। एंड बोथ ऑफ दीज आर पनिशेबल, ये भी और ये भी, अंडर 363 सेक्शन 7 years प्लस फाइन। और इसके अलावा अबडक्शन 362 में डिफाइंड है। अब फ़र्क क्या है वो भी हमने समझा। किडनैपिंग इप्सो फैक्टो और by itself is an offense, it's a substantive offense, और abduction नहीं है। abduction में क्या करता है इंसान? abduction में actually a person by force compels any person or by any deceitful means induces that person to go from any place, तो फिर कहा जाएगा इसने इसको abduct कर लिया। अब चूँकि इसका एक्ट सीरियस बहुत वीक है, तो इसलिए मेयर अबडक्शन को ऑफेंस नहीं कहा जा सकता था। इसीलिए हमने आपको ये भी बताया था कि अबडक्शन मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, और ये प्रोविजंस के बाद से प्रोविजन से पता चलता है। मेयर किडनैपिंग तो इटसेल्फ एन ऑफेंस है विच इज़ अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया 360 में, विच इज़ इस टेरिटरी से बाहर ले जाना विद इन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एक ऑफेंस है। एंड अनदर फॉर्म ऑफ किडनैपिंग इज़ एन ऑफेंस अपॉन बीइंग एन इन्वेजन अपॉन द गार्जियनशिप, चाहे वो माइनर के रिस्पेक्ट में हो, और माइनॉरिटी का जो लॉ है फॉर दिस पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 361, वो है अगर बॉय है तो एज ऑफ 16 years, फीमेल है, गर्ल है तो एज ऑफ 18 years। और दूसरी कैटेगरीज में है गार्जियनशिप वाले में इनसेन पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, उन दोनों को ले जाना विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, तो ये इसमें पनिशेबल हो जाता है। एंड मोडस क्या है फॉर दीज 2 ऑफेंसेस? अगर हम 360 को देखें जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है, उसका मोडस है conveying that person without the consent of that person or consent of any other person legally authorized on behalf of that person। और 361 के लिए मोडस क्या है? taking or enticing that person who is a minor or insane person। और कहाँ ले जाना उसको, कहाँ entice करना, टेक करके क्या करना, उसको entice किया, और गार्जियन आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप से अगर बाहर नहीं ले गए, इट इज़ नॉट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। एंड एबडक्शन हमने देखा 362 में कि इट इज़ इप्सो फैक्टो नॉट एन ऑफेंस अनलेस अकम्पनीड बाई अदर सेक्शंस, अदर सब्सटेंटिव ऑफेंस। इसलिए हमने देखा कि बाद की जो प्रोविजंस हैं 364 है, जैसे किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर करने के लिए अबडक्ट करना। ए ने बी को कहा कि नीचे तुम्हें कोई बुला रहा है, और नीचे उसे कोई नहीं बुला रहा था, और ये डिसीट के मीन्स से उसने उसको भेजा, और बी को सी ने नीचे मर्डर कर दिया, और ए को ये पहले से पता था, तो ए ने किया अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर अंडर 364। ये पनिशेबल होगा बियॉन्ड अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ जो हमें मिल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट एट्सेट्रा। लेकिन इस तरह 364 ए है, इसकी तरफ रेफ़र करना हम
हमारे जहन से निकल गया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये एक ऐसा सब्सटेंटिव प्रोविज़न है, ये अमेंडमेंट से आया है 1993 के, और आप इसको देखेंगे। दिस इज़ किडनैपिंग फ्रॉम फॉर रैंसम, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग फॉर रैंसम, जिसे हम कहते हैं फिरौती या वसूली, या कोई रकम मांगने के लिए या कोई एक्ट करवाने के लिए किसी पर्सन को या रादर स्टेट को, किसी इंसान को किडनैप या अबडक्ट करना, ये 364A में पनिशेबल है। इसकी यूनिक बात है जो मैं रेफ़र करना चाह रहा हूँ यहाँ, वो ये कि अमंग फ्यू अदर ऑफेंसेस जो पीनल लॉज में पनिशेबल विद डेथ है, दिस इज़ वन। 364A by way of amendment of 1993, किडनैपिंग फॉर रैंसम इज़ पनिशेबल विद डेथ, इसकी पनिशमेंट डेथ है। तो फिर और प्रोविजंस हैं जैसे 365 है, 366, 67, 68, 69, ये सब एब्डक्शन और किडनैपिंग दोनों को किसी न किसी फॉर्म में पनिशेबल बना देते हैं। व्हाट इज़ स्टार्क एंड इंटरेस्टिंग टू नोट इज़ दैट कि जो एब्डक्शन का प्रोविजन है 362, यहाँ तो पनिशमेंट नहीं है, ना किसी और सेक्शन में मेयर एब्डक्शन की पनिशमेंट है, लेकिन जहाँ भी इसको जोड़ा गया है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ आपको किडनैपिंग के साथ मिलेगा एब्डक्शन, किडनैपिंग और एब्डक्शन। फॉर एग्जांपल 366 है जिसमें है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, इंड्यूसिंग ए वुमन और ए गर्ल टू कंपेल हर टू मैरिज। इसी तरह चाइल्ड को 369 में विद एन इंटेंट टू स्टील फ्रॉम हिज कीपिंग। तो ऑल दोज प्रोविजंस में किडनैपिंग और एब्डक्शन एक साथ मिलेगा आपको। So that concludes the rewind. Now let's move to the case laws. इसमें बड़े important कुछ cases हैं, rather 3 cases तो बहुत landmark हैं, and majority of the authors have cited 2 of them, and I don't know what's the reason they have skipped the major decision of state of Haryana versus Rajaram. So we'll start with the chronology of the cases. The most important of them is S. Vardarajan. Majority of the law and most cited case in India about the law of kidnapping is probably this, S. Vardarajan. S. Vardarajan. इसे S. Vardarajan versus State of Madras. State of Madras बहुत ज़्यादा ये interesting case है in point of law as well as in point of the facts. This is a case of 1965, AIR 1965, Supreme Court 942 पे। इस केस के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स हैं विच सराउंड दिस केस took place in September-October 1960. हुआ क्या एक्चुअली? This person, S. Vardarajan, actually was charged with kidnapping of a girl named Savitri. एक सावित्री नाम की गर्ल को किडनैप किया आउट ऑफ द गार्जियनशिप, ये चार्ज लगा। ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने एक पनिशमेंट दे दी। हाई कोर्ट अपील से आया एंड इट वाज अपहेल्ड, कन्विक्शन वाज अपहेल्ड। और कन्विक्शन बहुत मीगर था, बहुत थोड़ा सा था, हालांकि क्योंकि उसमें जो दिया वो दिया 1 year इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और प्लस फ़ाइन दे दिया, बहुत थोड़ा, और फ़ाइन भी शायद कुछ रुपए ही थे। ये बाय वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट आ गया। बट अब देखिए फैक्ट्स किस तरह अनफोल्ड हुए इस केस में। सावित्री नाम की गर्ल जो है, शी यूज्ड टू लिव विद हर पेरेंट्स एंड शी वाज अ BSc स्टूडेंट, और ये पैदा हुई 13 नवंबर 1942 को। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस डेट को हम अभी लिख लेते हैं, वो 1 अक्टूबर 1960 है। तो देखिए इसकी एज तकरीबन 17 ईयर्स थी, 17 ईयर्स 10 मंथ्स और 18 डेज या 7, देखिए यानी 1 महीने और 12 दिन में ये मेजर हो जाती अडल्ट।
तो ये 17 साल 10 महीने और 18 दिन इसकी एज थी करीब, अगर ये गलत होगा बट आई थिंक डेज में इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज 17 ईयर्स 10 मंथ्स तो ठीक है। सावित्री के जो इनका घर है वरदराजन साहब का, सॉरी इस सावित्री के फादर का, इसकी विसिनिटी में ये वरदराजन रहता था एंड ही वॉज प्रोबेबली ए शॉपकीपर एंड शी befriended विद हिम एंड इनको कई बार एक दूसरे से बात करते हुए देखा गया। सावित्री की एक छोटी बहन थी जिसका नाम रमा था। रमा ने इनको देखा कई बार और एक बार उसने पूछा तो सावित्री ने उसे कहा कि मुझे इससे शादी करनी है। अपॉन दैट रमा ने अपने फादर को बोला एंड व्हेन शी वाज आस्क्ड अबाउट दिस शी बिगैन टू ब्रेक डाउन, उसने रोना शुरू कर दिया और इसके बाद ही फ़ौरन फादर ने सावित्री को एक रिलेटिव के यहाँ भेज दिया, प्रोबेबली के नटराजन उनका नाम था, उनके घर पे भेज दिया। और जब ये घर गई तो 1 अक्टूबर को ये अपने रिश्तेदार के यहाँ से चलती है सुबह अर्ली मॉर्निंग खुद से, और टेलीफोन पे, क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल का ज़माना नहीं था तो टेलीफोन रहे होंगे, तो टेलीफोन पे ये एक्यूज से बात करके कहती है यू मीट मी एट अ सर्टेन प्लेस, एक जगह मिलते हैं, एंड यू ब्रिंग योर कार अलॉन्ग, कार भी लाना, और फिर कहाँ जाएंगे इसकी बात कोई नहीं हुई। देन दे मेट एट द प्लेस एग्रीड अपॉन एंड शी बोर्डेड द कार, और फिर ये कई जगह गए और इसके इंसिस्ट करने पे सावित्री के दे मेड सम परचेजेस एंड शॉप्ड, उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदी और रजिस्ट्रार्स ऑफिस गए मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने, और उसके बाद 10-12 दिन तक कई और जगह पे घूमे और स्टे किया। और पीछे बैकग्राउंड में ये होता है कि उसके फादर परेशान हो गए, ढूंढा रेलवे स्टेशन करीब में जहाँ भी, एंड फाइनली उसने FIR लॉन्च की। और 12 दिन बाद करीब इनको एक जगह तांजोर, जिसे थांजावोर भी कहते हैं आजकल, तांजोर, यहाँ पर चोला डायनास्टी का बड़ा ही मशहूर टेंपल है कावेरी के नदी पे, जिसे बृहदेश्वरा टेंपल कहते हैं। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, दिस वाज बिल्ड बाय चोला डायनास्टी। सो तांजोर में ही अरेस्ट हो गया अक्यूज्ड। अब माइनर तो थी ये, क्लियरली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रही ऑन द डेट शी वाज माइनर, और माइनॉरिटी डिस्प्यूट में नहीं थी। बट जो कंटेंशन था एक्यूज्ड का वो ही 2 फोल्ड था। नंबर 1 उसका कंटेंशन ये था कि दैट दिस गर्ल हैड अबैंडन्ड द गार्जियनशिप हरसेल्फ। तो आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप जो रिक्वायर्ड है अंडर 361, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो रहा है। और दूसरी चीज़, दूसरा कंटेंशन उसका ये था कि अक्यूज्ड ने उसको टेक अवे नहीं किया, एंटाइस करना तो दूर की बात है। So court went into the merits of these two, enticement and these enticement and taking, or court found that enticement was not in question in this case because enticement तो तब होगा जब उसको वर्गलाया जाएगा या एल्यूरमेंट के ज़रिए से ले जाया जाएगा। लेकिन टेकिंग अवे को लेकर के कोर्ट ने कहा कि दैट शी विलिंगली accompanied him and law did not cast an obligation upon that accused to take her back or even to tell her not to accompany him. So she was a girl who was about to attain majority. She had full import of the things she was doing, and hence court found that this charge of kidnapping from lawful guardianship was legally not sustainable, and hence the accused as Vardarajan was acquitted by the Honorable Supreme Court. इसी शेड का एक डिफरेंट केस है और बिल्कुल जजमेंट आप अपसाइड डाउन पाएंगे उसमें। यहाँ तो कोर्ट ने ये पाया। और दूसरा केस जो है वरदराजन के बाद, अक्सर बुक्स में आपको ठाकुर लाल वडगामा का केस मिलेगा, बट ठाकुर लाल वडगामा 1973 के वो दोनों केसेस हैं। बट ठाकुर लाल वडगामा ने जिस केस पे रिलाई किया वो भी उसी साल का एक केस था, एंड मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स हैव फेल्ड टू साइट दिस केस। इसलिए ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठाकुर लाल वडगामा से। वो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम।
Raja Ram, All India Reporter, 1973, Supreme Court, 819। इस केस में जो फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देयर वाज अ गर्ल ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर गर्ल, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो कभी कभार ऐसे केसेस में क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इन डिस्प्यूट बिकम्स द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ द विक्टिम। तो सो फैक्ट स्टार्ट विद दिस गर्ल वाज माइनर, लेट्स कॉल हर जी, दिस वाज अ माइनर गर्ल एंड देयर वाज एन अक्यूज्ड जिसका नाम जय नारायण था, जो मेजर अक्यूज्ड है। मेजर अक्यूज का मतलब अडल्ट नहीं है यहाँ पे, मेजर के प्रिंसिपल अक्यूज ये था, इसका नाम था जय नारायण। और एक्चुअली इसकी इससे दोस्ती हो गई और इसमें जो अक्यूज्ड है वो जय नारायण दिख रहा होगा आपको, स्टेट वर्सेस राजा राम है। तो राजा राम इसका एक्चुअली दोस्त था जय नारायण का, तो ही वॉज एन अकम्प्लिस काइंड ऑफ। तो अभी हम राजा राम का जो रोल है इस केस में वो देखना चाह रहे हैं। ये तो प्रिंसिपल अक्यूज्ड है। जय नारायण इस जी के करीब हो गया, दोस्ती हो गई। एंड बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इन सारे केस जजमेंट्स को हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे एंड आई बट्रेस दैट यू मस्ट फाइंड टाइम टू रीड देम। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सेट ऑफ फैक्ट्स हैं और जजमेंट है सारी जजमेंट केसेस में। सो राजा राम actually was a friend of this person Jay Narayan, and when the father of that girl objected her to meet this person और मना कर दिया मिलने से, this person Jay Narayan used this राजा राम मैसेजेस कन्वे करता था इस गर्ल को। और एक दिन जा कर के इसके घर गया और इससे मिलके कहा कि तुम आज दिन में मेरे घर आना, राजा राम की। एंड व्हेन दिस गर्ल लेफ्ट हर होम और इसके घर चली गई, और राधा इसने अपनी बेटी को भेजा पहले इसको लाने के लिए, और वो उसके साथ कंपनी करके राजा राम के घर आई। तो राजा राम ने वहाँ उसको सजेस्ट किया कि तुम्हें चाहिए कि तुम रात को घर से निकलो और फिर मेरे घर आओ, और जय नारायण यहीं पे होगा और फिर तुम यहाँ से भाग सकते हो। सिंस शी वाज अ माइनर, और माइनर की कंसेंट को वर्गलाया, एल्यूरमेंट किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो सेम हैपेंड, वो आई और उसको जय नारायण ले गए। और फिर लंबी स्टोरी है, बहुत बड़ा केस है ये। तो ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, रादर ट्रायल कोर्ट में जब इसका ट्रायल चला राजा राम का, तो 361 जो है किडनैपिंग फॉर लॉफुल गार्डियनशिप, इसी का चार्ज लगा 363। और मैंने आपसे कहा था ऐसे केसेस में 366 और 376 अक्सर लगता है, बिकॉज ये मैरिज के लिए कंपेल करने के लिए हैं। दिस इज लॉज ऑफ रेप ऑल्सो। सो अपॉन अपील टू द हाई कोर्ट, जब अपील हो गई तो राजा राम को हाई कोर्ट ने उसका कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 136 SLP जो होती है स्पेशल लीव पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट तक केस आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक्विटल को कह दिया इट इज़ एरोनियस बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ। क्योंकि और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, ट्रायल कोर्ट ने बहुत मीगर पनिशमेंट दी थी विच वॉज 1.5 years। बहुत थोड़ी पनिशमेंट थी। इसको एक्यूज्ड हुआ राजा राम, नॉट जय नारायण। जय नारायण का केस अलग होगा, उस टाइटल से चलेगा। 1.5 years पनिशमेंट थी और प्लस 501 रुपये जुर्माना, 501 रुपीज़। एंड दिस जब इसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 136 में इस केस का कॉग्निजेंस लिया। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एक्विटल ऑफ द अक्यूज राजा राम वाज एरोनियस बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ, और इसको कन्विक्शन इसका रिस्टोर हो गया। एंड रादर कोर्ट सेड दैट के जो कोर्ट है हाई कोर्ट वो लीनियंट हो गई है इसके साथ, अक्यूज्ड के साथ, एंड ट्रायल कोर्ट भी। और ये इट वाज रिमार्क्ड इन द जजमेंट इटसेल्फ कि इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत लीनियंट है ऑलरेडी। बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो रेशो है इस जजमेंट का, वो ये है कि कोर्ट वेंट इनटू द मेरिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सच अ प्रोविजन, कि ये लॉ क्यों आया है इंडियन पीनल कोड में, इसकी फ़िलॉसफी में
सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट सेट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 361 जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है इज़ टू प्रोटेक्ट माइनर चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग seduced for improper purposes and to protect the rights and privileges of parents. Also, the gravamen of this section is taking or enticing a minor. तो अगर पहले से कोई उम्मीद दिलाई है शादी की या कोई बात की अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए हैं कि वहाँ आओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, बिकॉज वो सब बताया जाता था तो मैं अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं घर पे, सो वो भी एंटाइसमेंट को अमाउंट करता है, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू एंटाइसमेंट. इसी पे रिलाई किया फिर दूसरी जजमेंट ने जो अक्सर बुक्स में आपको मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड THA ठकोरी लाल और ठाकुर लाल राधा ठाकुर लाल डी वडगामा, ठाकुर लाल डी वडगामा. अब मैंने आपसे पहले भी कहा था वड नाम से ही अक्सर समझ में आता है, आगे दूसरी पार्टी गुजरात होगा, बिकॉज वडोदरा बड़ोदरा से आप समझिए, वडू गुजराती में पपाया को कहते हैं, वहाँ पपाया बहुत सारे होते हैं. सो ठाकुर लाल डी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. और ये इस जजमेंट के बाद स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम के बाद कुछ ही महीने आया AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 2313-23 और वो पेज नंबर 819 के उसी साल के AIR में पेज नंबर 819 पे वो जजमेंट थी, पेज नंबर 2313 पे यह जजमेंट है. इस केस में क्या हुआ दैट अक्यूज्ड पे चार्ज लगा वही 366 प्लस 376 का. ट्रायल कोर्ट ने इसके लिए उसको कन्विक्ट किया. हाई कोर्ट ने उसको 376 से तो बरी कर दिया क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा केस है ये, इसके फैक्ट्स बहुत इंटरमिंगल्ड हैं और इसका जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स का नरेशन है जस्टिस दुआ की प्रोबेबली वो जजमेंट रेंडर की हुई है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल. इट्स द फाइनेस्ट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. इसलिए आपके लॉ के सीनियर क्लासेस में एक लॉ एंड लिटरेचर में एक टॉपिक होता है स्टोरी टेलिंग, तो उसके लिए ये जजमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट, वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट जजमेंट्स हैं. तो 366 में इसका कन्विक्शन हो गया हाई कोर्ट से और 376 का कन्विक्शन के लेकर के एक्विट कर दिया. सो 366 आप जानते हैं किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विद इंटेंट टू फोर्स और seduce अ माइनर गर्ल फॉर मैरिज. So court went into the merits of and court said that gravamen of this section इसी पे रिलाई करके स्टेट ऑफ हरियाणा से राजाराम पे कि इसका gravamen है टेकिंग और एंटाइसिंग, और एंटाइसिंग एल्यूरमेंट से होगा या इंड्यूसमेंट से. सिमिलरली टेकिंग कैन बी मेड बाय यूज ऑफ फोर्स एक्चुअल और विच इज़ कंस्ट्रक्टिव, and similarly person can escort a person or gain the possession or to cause to go. तो ये बहुत सारे मोड्स हैं जो जजेस को अपना एक्यूमेन लगा करके फिर एक एक्यूज्ड को कन्विक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज दे कैन ईजिली डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ऑल्दो द प्रोविजंस हैव बीन ड्राफ्टेड वेरी वाइजली. सो इस जजमेंट को भी देख लें. सो ये 3 जजमेंट्स तकरीबन इसकी अब तक की इस्टेब्लिश जूरिस्प्रूडेंस पे सफिशिएंट हैं, बट कुछ रीसेंट जजमेंट्स भी हैं जो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल बीरबल चौधरी है एक, बीरबल चौधरी इलियास, ये इलियास होता है, इलियास मुखिया जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये 2018 की जजमेंट है. ये लॉकडाउन के अंदर ही हमने देखा. AIR की साइटेशन या रेलिवेंट पेज नंबर नहीं है. वंस वी विजिट द डिपार्टमेंट आई प्रॉमिस कि और एंड एश्योर कि इनकी साइटेशंस हम डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देंगे. सो ये जजमेंट्स हैं कुछ जो हमने खुद ही से फिर इस दौरान देखी. बीरबल चौधरी और मुखिया जी की जजमेंट है 2018 की, और ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक हॉरेबल केस है बिहार का. एंड एक और जजमेंट है जो वीरान ज्ञानलाल राजपूत वर्सेस वीरान ज्ञानलाल राजपूत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र.
ये 2017 की है, सॉरी 2017, महाराष्ट्र 2018 की ये जजमेंट है। और ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अक्यूज़्ड वीरन ज्ञानलाल राजपूत, ये नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, तो मुझे नहीं लगता ये ARs में मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसमें जो अक्यूज़्ड का डेथ सेंटेंस है, इट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। और जो रेशो है इस केस का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द कोर्ट सेड दैट मेयर एब्सेंस ऑफ रिमोर्स डज नॉट फर्निश अ ग्राउंड कि इसका जो कम्यूट नहीं होना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, कम्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, कम्यूट कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होना चाहिए डेथ सेंटेंस के, बिकॉज इसको डेथ सेंटेंस मिला था वीरन ज्ञानलाल राजपूत को, एंड इट शुड हैव बीन अ केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फॉलिंग इन दैट डॉक्ट्रिन। तो उस डॉक्ट्राइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फॉल नहीं करता है। देयर आर मैनी रीजंस, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लॉजिक से डिफ़र कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सेट कि एब्सेंस ऑफ रिमोर्स के अक्यूज़ जो उसके बाद घूमता रहा और उसके अंदर रिमोर्स नहीं है, ये ग्राउंड नहीं हो सकता काफ़ी ये समझने के लिए कि अक्यूज़्ड के चांसेस नहीं हैं रिफॉर्म होने के। रिफॉर्मेटरी थ्योरी जो है पनिशमेंट की, उसमें जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया। और 2020 का भी रीसेंट एक जजमेंट आई है, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, सोमा सुंदरम इलियास सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ। ये स्टेट क्या है एक्चुअली? ये स्टेट है रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रोबेबली। सोमा सुंदरम वर्सेस स्टेट, ये 2020 की है, ये अभी जून में ही डिसाइड हुई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, एंड 3 जजेस बेंच इसमें बैठे थे। इसमें इस केस में बहुत हाई प्रोफाइल केस है। देयर वाज एन एक्स एमएलए था MK बालन, एंड दिस केस रिलेट्स टू किडनैपिंग हिम फॉर रैंसम एंड देन सब्सिक्वेंट मर्डर। और 16 करोड़ रुपए मांगे थे इन्होंने, इनकी डिमांड थी। जो अबडक्टीज थे और बहुत सारे इसमें हैं अक्यूज्ड, 12 या 13 हैं, बट सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट अबडक्शन फॉलोड बाय अ मर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग इस जजमेंट में, दैट व्हेन देयर इज अ केस ऑफ अबडक्शन फॉलोड बाय मर्डर, इन अप्रोप्रिएट केसेस द कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट द अबडक्टर इज द मर्डरर। तो ये मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम का प्रिंसिपल है। अभी इसमें आप ज़्यादा जाए नहीं, वो सेक्शन 105 है एविडेंस एक्ट का, जहाँ कोर्ट्स कुछ मे प्रिज्यूम, कुछ प्रिज्यूम कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन पे है, और शेल प्रिज्यूम में उनको मैंडेटरीली वो प्रिज्यूम करना पड़ता है। तो कोर्ट ने ये एक प्रिंसिपल क्रिएट कर दिया कि जहाँ एब्डक्शन हो, एब्डक्शन के बाद मर्डर हो, यूजुअली कोर्ट्स इसको प्रिज्यूम कर सकती हैं आफ्टर कंसिडरिंग सर्टेन फैक्ट्स दैट इज द एब्डक्टर was the murderer, or because if he fails to explain the position, it is natural and logical that there may be an irresistible, court ने ये phrase use किया, irresistible inference, there may be an irresistible inference which can be drawn against the accused that he has done away with that hapless victim. So that concludes the part of kidnapping and abduction. In the next lecture we will move to the next topic. आप बैरक भी देखें, जजमेंट्स को भी पढ़ें. Take some time to understand this law, and if there are any confusions you can approach freely to me. Thank you for your time.